और बोले हैं विश्वामित्र से दशरथ, हे महाराज बात यह है कि मेरे जीवन के दोनों, मेरे जीवन के दोनों और सहारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। सुनो, अरे छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाए, छोटे ना छोटी छोटी मैया पैदल ना चल पाए, छोटी नरम कलैया धनवा ना धर पाए। इसलिए मेरी नैया के दोनों किनारे न मांगो, अवध मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। मांगो और कुछ मांगो। विश्वामित्र बोले हैं दशरथ जी सुनो, जिन्हें तुम अपना साधारण बालक समझ रहे हो, ये बच्चा थोड़ी कौन है, भगवान। इनका अवतार हुआ है, पृथ्वी का भार हटाने आए हैं श्री राम, इसलिए मोह जाल में न पड़िए, इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। अब राम लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए चले हैं भक्तों। रास्ता में जंभासुर की पत्नी ताड़िका से भेंट हुई है, तो राम ने जीवन में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया है। अब ताड़िका का वध करने के बाद आजमगढ़ में गए हैं, वो विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराते हैं और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण आजमगढ़ में रहने लगते। इधर तो आजमगढ़ में राम लक्ष्मण रह रहे, अब उधर की कहानी उधर छोड़, अब देखे इधर थोड़ी देर जनक पाठ महिषिया जग जानी और सिया माता के न जाए बखानी। जनक के घर, ये जनक जो थे ये हरसरोमा के लड़का थे। हरसरोमा के घर में 3 औरतें थीं, 3 औरतों से 10 लड़का पैदा हुए थे, जिनमें जनक सबसे बड़े थे। जनक के एक लड़का था लक्ष्मी ने थे, एक इनकी लड़की थी सीता, जो ये सीता जनक से नहीं जमीन से प्रकट हुई है सीता। तो उन सीता ने एक बार वो काम कर दिया जो कभी कोई बहादुर नहीं कर पाया। शंकर जी का धनुष था जनक के घर में, इतना वजनीक था, कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया, लेकिन सीता ने धनुष उठा लिया था बचपन में। तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। जो धनुष दधीच महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, पिनाक की हड्डी का। कब बना था धनुष, बहुत जल्दी में बताऊं। बोलिए, धनुष उस दिन बना था जब एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो गए। तो राक्षसों ने देखा जब गुरु ही नाराज है तो इनकी सहायता कौन करेगा, धावा बोल दिया। इंद्र ब्रह्मा जी से रोया तो ब्रह्मा जी बोले, इंद्र एक काम करिए, दधीच महात्मा की तपस्या करते करते हड्डियां इतनी शक्तिशाली बन गई हैं जो एक वज्र का काम करेंगे। अगर तुम्हारे मांगने से हड्डियां उनकी मिल जाए तो इन राक्षसों पर विजय हो सकती है। अब देखो, इंद्र अपने मतलब को हल करने के लिए राजा से भिखारी बन गया, मतलब हल करने। तुलसीदास कहते हैं, इंसान की बात अलग है, देवता भी मतलबी है।
और ये 7 दिन का संसार सिर्फ 7 अक्षरों पे टिका है, अपना मतलब, अपना मतलब। जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूमेंगे, और जब मतलब निकल जाए तुम आ पाएगा रे, हम आ पाएगा रे, हमें क्या करना। एक कवि कहता है, हरि मतलब के में बोले, अरे मतलब के में कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के में जरा गौर करें, ये बात हर किसी पे लागू हो जाती है। जब तक बेल चलतो है हल में तब तक डाले चारा, जब तक बैल के शरीर में ताकत रहती है तब तक खूब खुशामद होती है। बजे चारू डारे आए और नाय खाओ तो रातम को रही आए, क्यों? उससे हल चलाना है। अरे जब तक बैल चलतो है हल में तब तक डारे चारा, बोलवा सोई दो कसाई न, क्यों? अब मतलब बोलना क्या करो? अरे बूढ़ो भाव सोई दो कसाई न, और गर्दन चली रहो आरा रे, मतलब के कोई ना किसी का है प्यारा। और सुनो, अरे बहु सासु से कहे डुकरिया और दे देगा करारा, काहे अब का मतलब गीला कुआ में ना गिर जा, हमें का। अरे बहु सासु से कहे डुकरिया देती जवाब करारा, बच्चा तक मेरो नाई खिलावे, मेरो खून चूसन हारा रे, मतलब के कोई ना और सुनो, अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा। तब तक गुरु की बड़ा सेवा होती है जब तक चेला का मतलब रहता है, और जब मतलब निकल जाए मुड़ के भी नहीं देखता, मरो मरे जा, हमें जो करना था वो हो गया। अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले, भेद भाव ले सारा, जब सेवा को मौका लागे सोई उठा करे सारा रे, मतलब के में कोई ना किसी का है प्यारा। इसलिए अब वो सोच समझ ले बंदे, मन में करो विचारा। अरे अब हूँ सोच समझ ले बंदे, मन में करो विचारा। कई प्रकार से हरि नाम जपा तेरे खुले मोक्ष का द्वारा रे, मतलब के में कोई ना किसी का है प्यारा। और बिन मतलब का इस दुनिया में, बिन मतलब का इस दुनिया में, और कोई नहीं निहारा रे, मतलब के में कोई ना किसी। इंद्र भिखारी बन गया, और भिखारी बन करके महात्मा दधीच के घर पहुंच गया, लेकिन महात्मा ने भिखारी बने इंद्र को पहचान लिया। आइए इंद्रदेव,
अरे तुम तो राजा हो, राजा होने के बाद भिखारी बन के भिखारी के दरवाजे पे आए हो, कोई तो मतलब है, बिना मतलब के आए नहीं हो। तो इंद्र ने जवाब दिया, महाराज क्षमा करना, और आपने हमें पहचान तो लिया ही है, आस लाया, निराश ना भेजना क्या। तो कहने लगा है इंद्र, देखो प्रभु अपनी हड्डियां हमें दे दो, हम आपकी हड्डियां मांगने आए। तो दधीच महात्मा हंसने लगे, बुद्धि खराब है, हड्डियां दे दो, हड्डियां दे दो, काय को दे दो भाई, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक तुम्हें हड्डियां कैसे मिल जाएंगी। और प्राण सबको प्यारे होते, मरना तो कोई चाहता नहीं। कहने लगा महाराज देवताओं की जान हित में है आपके, निराश न भेजिए। तो देखो हमारे देश के महात्मा त्यागी दधीच को बोले, इंद्र सुना, आस लेके आए हो तो हम तुम्हें निराश नहीं भेजेंगे। हम समाधि खींच रहे हैं और तुम कामधेनु को बुलवा के हमारे खाल और मांस को चकवा लेना। खाल मांस जब कुछ न रहे तो तुम हमारी हड्डियां निकाल करके अपने काम में लगा लेना।